पुतिन का चीन से ऐलान, 90% पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा। जिस वक्त रूस के राष्ट्रपति पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन में एससीओ मीटिंग में शामिल हो रहे थे, लगभग ठीक उसी वक्त रूस ने यूक्रेन के पूर्वी इलाके पर लगभग 15 गुना हमलों से तहलका मचा दिया। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूसी हमलों से जहां ज़ेलेंस्की बौखला गए हैं, वहीं ट्रंप पुतिन के ताकतवर हमलों से तिल मिला गए हैं। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि चीन में पुतिन ने दुनिया को दिखा दिया है कि अब अमेरिका का वक्त खत्म हो रहा है और अब रूस, भारत और चीन के साथ मिलकर एक नई ताकत के साथ दुनिया में उदय कर रहे हैं। चीन में पुतिन की मौजूदगी के दौरान ही रूस के रक्षा मंत्री ने ऐलान किया कि रूस पूर्वी यूक्रेन में बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर चुका है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पुतिन का रूस ट्रंप को ठेंगा दिखाकर अब पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए हमले तेज कर रहा है। पिछले 100 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर इतने ज्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं कि अब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का भरोसा ट्रंप और नेटो से उठता जा रहा है। जरा देखिए रूस के ताजा हमलों से कैसे यूक्रेन के चीथड़े उड़े हैं। 15 घंटे में 5 रूसी हवाई हमले, यूक्रेन की 16 बस्तियों पर कब्जा। रूसी हमले से पूरा पूर्वी यूक्रेन खून से लथपथ होने लगा है। रूस के पैदल सैनिक जहां नए इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिले एयर डिफेंस सिस्टम फेल साबित हो रहे हैं। हम आपको खबरों के साथ वो आंकड़े भी दिखाते हैं जो साबित कर रहे हैं कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन को पूरी तरह से रौंद डाला है। यूक्रेन के क्षेत्रीय गवर्नरों के मुताबिक सोमवार यानी 1 सितंबर को यूक्रेन पर रूसी हमलों में कम से कम 5 लोग मारे गए, जिसमें खेरसॉन में 2, जापोरिजिया में 1 और डोनेस्क में 2 लोग शामिल हैं। इन हमलों में दर्जनों यूक्रेनी घायल हुए हैं। अकेले जापोरिजिया क्षेत्र में रूसी सेना ने एक दिन में 16 बस्तियों पर 286 ड्रोन हमले और 10 मिसाइल हमले, साथ ही साथ 5 हवाई हमले भी किए। रात में हुए एक रूसी ड्रोन हमले में दक्षिणी यूक्रेन शहर ओडेसा के पास एक बिजली संयंत्र पूरी तरह से उड़ा दिया गया। 31 अगस्त को 29,000 से ज्यादा घरों की बिजलियां गुल हो गई। यूक्रेन का सबसे ज्यादा प्रभावित शहर चर्नोमोर्स्क बंदरगाह था। यूक्रेनी सेना के मुताबिक रूस ने रात भर में यूक्रेन पर 142 ड्रोन से हमला किया। इधर रूस के हमलों से तमतमाए ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि यूक्रेनी सेना बहुत जल्द रूस के अंदर घुसकर बड़ा हमला करेगी। 90% पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा। यूक्रेन युद्ध का पूरा असर चीन में हुई शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की मीटिंग में साफ देखा गया। एससीओ के प्लेटफॉर्म से पुतिन ने अमेरिका के साथ साथ यूरोप और नेटो को भी खुला चैलेंज देते हुए कहा कि रूस को मजबूर किया जा रहा है कि वो यूक्रेन युद्ध करे। खुद रूस के रक्षा मंत्री मीडिया ब्रीफिंग में दावा करते दिखे कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन में बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। जरा इस वीडियो एनिमेशन के जरिए देखिए रूस ने पूर्वी यूक्रेन के किस इलाके पर कितने प्रतिशत हिस्से पर कब्जा कर लिया है। दावा किया गया कि रूसी सेना अब यूक्रेन के लुहांस्क क्षेत्र के, डोनेस्क क्षेत्र के 79%, 99.7%, खेरसॉन क्षेत्र के 76% और जापोरिजिया क्षेत्र के 74% हिस्से पर नियंत्रण यानी अपना कब्जा कर चुकी है। और रूस के जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव ने भी दावा किया कि रूसी सैनिकों ने खार्किव क्षेत्र के कुपियांस्क शहर को लगभग पूरी तरह से घेर लिया है और उसके लगभग आधे क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया है। रूस ने इसी कब्जे पर दोबारा क्लेम करते हुए कहा कि अगर यूरोप और नेटो यूक्रेन युद्ध को और भड़काते हैं तो रूस हमले और तेज करेगा। Отмечу рост темпов продвижения наших войск в этом году. Если на начало года мы ежемесячно освобождали
300-400 квадратных километров, то в настоящее время 600-700. Нанесен существенный урон военной и промышленной инфраструктуре киевского режима. В этом году осуществили 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам противника. В результате повреждена инфраструктура 62% ключевых предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Особо отмечу удары, снижающие возможности наращивания производства, а также наносимые по логистическим центрам и площадкам запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. इधर रूस पिछले 10 दिनों से यूक्रेन पर बेहद तेज रफ्तार से हमले कर रहा है। दावों के मुताबिक रूस इस वक्त ईरानी निर्मित शाहिद 136 ड्रोन, इस्कंदर एम मिसाइलों, सुखोई सीरीज के लड़ाकू विमानों, टीयू सीरीज के बम वर्षकों से बेहद सटीक हमले यूक्रेन पर कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने नए इलाकों को इसीलिए निशाना बनाना शुरू कर दिया है ताकि यूक्रेन की अग्रिम सुरक्षा पंक्ति को तोड़ा जा सके, भटकाया जा सके। कुछ खबरों में दावा किया गया कि पुतिन के आदेश पर रूसी सेना की छोटी छोटी टीमों को यूक्रेन पर हमला करने के लिए भेजा गया है। 4 और 2 पहियों वाली बाइक से रूसी सेना यूक्रेन के नए इलाकों में तेजी से हमले कर रही है और इसकी वजह से यूक्रेन के सामने समस्या ये हो गई है कि रूसी सैनिकों की छोटी हमलावर टीमों को मारने में बहुत ज्यादा हथियार और सैनिकों की जरूरत पड़ रही है। रूस की इसी खूनी रणनीति को देखते हुए अमेरिका और फ्रांस ही रूस से सीधी जंग की तैयारी में जुट गए हैं और इसीलिए अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि हमने यूक्रेन को हथियार सप्लाई शुरू कर दी है, जिसे रोका गया था। जरा अमेरिका से आई इस खबर को देखिए। अमेरिकी अधिकारियों ने रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि अमेरिका ने यूक्रेन को तोपखाने के गोले और मोबाइल रॉकेट आर्टिलरी मिसाइलों की आपूर्ति फिर से शुरू कर दी है। अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि 155 mm आर्टिलरी गोले और GMLRS यानी मोबाइल रॉकेट आर्टिलरी मिसाइलें उपलब्ध कराई जा रही है। पिछले हफ्ते रोकी गई शिपमेंट में 30 पैट्रियट मिसाइलें, 8500 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गोले, 250 से ज्यादा सटीक GMLRS मिसाइलें और 142 हेलफायर हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें शामिल थी। ताबूत में यूरोप के 15 देश, पुतिन की यूरोप जंग शुरू। पहले आप जरा इन तस्वीरों को देखिए जिसमें यूक्रेन के खार्किव, खेरसन, सुमी और ओडेसा में रूस के खूनी हमलों ने हाहाकार मचा दिया है। खार्किव में रूस ने पिछले हमलों की तरह इस्कंदर एम मिसाइलों से कई हमले किए जिससे यूक्रेन को भयंकर नुकसान हुआ है। 7 दिन पहले रूस ने जब ओडेसा पर हमला किया था तो दुनिया ने ऐसी खौफनाक और दर्दनाक तस्वीरें देखी कि लोगों का कलेजा कांप गया। हालांकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दावा किया काला सागर के बंदरगाह शहर ओडेसा में जिस जगह रूस ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए वहां पर यूक्रेन के खुफिया अधिकारी यूरोप और नेटो देशों के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। इस हमले पर रूस ने दावा किया कि उसके हमले में ओडेसा में मौजूद 66 सैन्य कर्मी मारे गए थे जो आम यूक्रेनी जनता को ढाल बनाकर इमारत में खुफिया मीटिंग कर रहे थे। रूस ने इन हमलों से साबित कर दिया कि यूक्रेन की तरफ से यूरोपीय देशों ने रूस के खिलाफ सीधी जंग शुरू कर दी है। अब हम आपको बताते हैं कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने यूरोप और यूक्रेन को लेकर क्या जंगी चेतावनी दी है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने 17 अप्रैल को यूरोपीय देशों को सीधी चेतावनी दी है। दिमित्री ने धमकी देते हुए कहा कि यूक्रेन में मौजूद यूरोपीय शांति सैनिक को रूसी सेना ताबूत में भेजेगी। दिमित्री मेदवेदेव ने यह धमकी फ्रांस की राजधानी पेरिस में अमेरिकी और फ्रेंच अधिकारियों की बैठक के बाद दी है। दावा किया जा रहा है कि पेरिस, लंदन और बेल्जियम में हुई यूरोपीय देशों की मीटिंग में रूस के खिलाफ खुली जंग की बात कही गई है।
इसी को लेकर रूस यूरोपीय देशों पर बुरी तरह से भड़का हुआ है। ब्रिटेन और फ्रांस के नेतृत्व में करीब 15 यूरोपीय देश यूक्रेन में अपने सैनिकों को भेजने पर राजी होते दिख रहे हैं। इसीलिए रूस ने चेतावनी दी है कि वो यूक्रेनी धरती पर किसी भी पश्चिमी सैन्य उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं करेगा। दिमित्री मेदवेदेव ने पुतिन की तरफ से यूरोपीय सेना को चेतावनी दी है कि यूक्रेन की जमीन पर मौजूद एक भी यूरोपीय सैनिक जिंदा नहीं बचेगा। रूस हर यूरोपीय सैनिकों को मारकर ताबूत में बंद करके भेजेगा। यानी इस वक्त रूस यूक्रेन को कब्रिस्तान बनाने में जुटा हुआ है, तो वहीं यूरोपीय सेना को ताबूत में भेजने का ऐलान भी कर रहा है। Progress is being made. So if they're serious about peace, either side or both, we want to help. If it's not going to happen, then we're just going to move on. We're going to move on to other topics that are equally, if not more important in some ways, to the United States. इधर कुर्स्क से लेकर खार्किव तक भयंकर हमले हो रहे हैं। यूक्रेनी सेना भी रूस पर हमला कर रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने रात भर में 6 रूसी क्षेत्रों में 71 यूक्रेनी ड्रोनों को तबाह कर डाला है, जबकि 49 ड्रोन को रूसी सेना ने कुर्स्क क्षेत्र में मार गिराया। अप्रैल का महीना यूक्रेन के लिए कयामत बनकर आया है। रूसी सेना के 1.5 लाख सैनिक, 3000 टैंक और 5 ब्रिगेड इस वक्त यूक्रेन पर चारों तरफ से एक साथ हमला कर रहे हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि रूस 1040 दिन से ज्यादा की जंग में यूक्रेन के 1,13,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा भी कर चुका है, जो कि लगभग यूक्रेन की जमीन का 20 से 22% हिस्सा है। लेकिन उसके बावजूद रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रूस ने यूक्रेन में मौजूद अमेरिका और यूरोप के एयर डिफेंस सिस्टम को अब चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया है। रूसी हमलों की इन ताजा तस्वीरों को जरा देखिए। रूस तोपखाना यूक्रेनी सेना के 221 मोर्चों पर अंधाधुंध हमले कर रहा है। 44 सेकंड के इस वीडियो में दावा किया गया कि यूक्रेन के खार्किव, निप्रोपेट्रोव्स्क, खेरसोन में भी रूसी सेना के हमलों से भारी तबाही हुई है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि यूक्रेन के 15 प्रांतों पर 30 दिन से रूस के हमलों में 5 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। रूस के प्रचंड हमलों को देखकर कुछ वॉर एक्सपर्ट डंके की चोट पर दावा करने लगे हैं कि ट्रंप पुतिन के खूनी हमलों पर आंखें मूंद कर बैठे हैं और एक तरह से तो यूक्रेन के खिलाफ ट्रंप की सरकार की गद्दारी को यह साबित करता है। हम आपको ग्राफिक्स की तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव समेत पूरे यूक्रेन के 15 प्रांतों पर रूस किस तरह से हमले कर रहा है, एक के बाद एक। यूक्रेन पर रूसी हमलों से जुड़े जो दावे किए जा रहे हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। रूसी सेना ने अप्रैल महीने में यूक्रेन के खिलाफ मिसाइल और ड्रोनों का सबसे बड़ा और घातक हमला यूक्रेन पर किया है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के कम से कम 15 प्रांतों पर रूस के खूनी हमले हुए हैं। रूसी हमले की जो डिटेल सामने आई है वो भी बेहद चौंकाने वाली है। रूस की राजधानी कीव पर रूस ने सबसे ज्यादा नए ईरानी शाही ड्रोन 136B से हमले किए। रूसी हमलों से यूक्रेन के कई इलाके धुआं-धुआं हो गए। अब आप वो खबरें और आंकड़े देखिए जिनको इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी कि ISW ने जारी किया है। अमेरिका में मौजूद ISW के दावों के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के कम से कम 4 प्रांतों पर सबसे घातक मिसाइलों से हमला किया। रूस ने इन इलाकों पर हमला करने के लिए स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल, कालिब्र क्रूज मिसाइल, KH-101 और KH-55SM क्रूज मिसाइल और Tu-95MS बम वर्षकों का भयंकर इस्तेमाल किया है। ISW के दावों के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन के ब्रांस्क ओब्लास्ट में 6 स्कंदर बम बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। यूक्रेनी इलाकों के उसने चीथड़े उड़ा दिए हैं। वहीं ब्रांस सिटी में मिलरोव, रोस्तोव ओब्लास्ट, प्रिमोर्स्को, अख्तरस, क्रास्नोडार क्राय पर 109 शाहिद ड्रोन 136B से आत्मघाती हमले कर रहे हैं। रूस के इन ड्रोन हमलों ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों के साथ साथ नागरिक ठिकानों में भी भारी तबाही मचाई है। खबरों के दावों के मुताबिक रूसी सेना ने सारातोव ओब्लास्ट के हवाई क्षेत्र से Tu-95MS बम वर्षकों से हमले किए हैं।
रूसी सेना ने Tu-95 MS से 8 K-101 और K-55 SM क्रूज मिसाइलों को यूक्रेन पर दाग दिया है, जबकि काला सागर से रूस ने 8 कालिब्र क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर हमले किए। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक रूसी सेना ने कीव, सुमय, खार्किव, किरोवोज, खामेलनित्स्की, चरकासी और माइकोलाइव ओब्लास्ट में नागरिक ठिकानों पर भीषण मिसाइल हमले किए गए हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने 5 स्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलों से कीव ओब्लास्ट पर हमला किया है। В сьогоднішньому російському ударі були ракети, які запустили з акваторії Чорного моря. Партнери знають, які це були судна та з якої частини моря відбувся цей запуск. Це одна з причин, чому Росія спотворює дипломатію, чому Росія не йде на безумовне припинення вогню. इधर जमीन पर रूसी सेना तेजी से पूर्वी यूक्रेन, मध्य यूक्रेन और दक्षिणी यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा कर रही है। कुर्स्क इलाके से रूसी सेना ने पैदल सेना और टैंकों से हमले बेहद तेज कर दिए हैं। उत्तर कोरिया के सैनिकों के साथ मिलकर रूसी सेना ने अब पूर्वी यूक्रेन के कुर्स्क के इलाके से हमले किए हैं। लगभग 238 मोर्चों से यूक्रेनी सेना भाग चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के लगभग 27% इलाके पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने भी दावे किए कि रूस कीव पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है। यूक्रेन के सुमय में 2 रूसी हवाई हमलों में 2 दर्जन से ज्यादा लोग पिछले 24 घंटे में मारे गए हैं। और इन हालात में अब देखना ये होगा कि भयंकर रूसी हमलों के सामने यूक्रेन अमेरिका और नेटो के दम पर आखिर और कितने दिन टिक पाता है।